मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। हिंसा पर दो हाथ। जी हां, इस वक्त बंगाल की मौजूदा स्थिति यही है। बंगाल में आरोपों की बयार बह रही है। 10 दिसंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद से बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक रुख अख्तियार कर चुकी है। उसका सीधा आरोप है कि सत्ता के नशे में चूर होकर टीएमसी कार्यकर्ता इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहे हैं। पार्टी ने आज चुनाव आयोग से गुहार लगाई कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में उसे अभी से हालात का जायजा लेना होगा और कानून व्यवस्था पर खड़े हो रहे सवालों के जवाब खोजने होंगे। सियासी हिंसा के लिए बदनाम रही है, खासकर तब जब चुनाव की बयार बहनी शुरू होती हो। मुश्किल से 1.5 साल पहले की ही बात है जब अमित शाह विधानसभा चुनाव की तैयारियों का बिगुल बजाने कोलकाता गए थे और उनके रोड शो के वक्त दो पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट और आगजनी ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया था। इस बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का सिलसिला भी जारी रहा। लेकिन 10 दिसंबर को नेताओं के काफिले पर हुए पथराव ने पार्टी को ममता सरकार को कटघरे में खड़ा करने का ताजा तरीन मौका दे दिया। बीजेपी ने इस मुद्दे को कोलकाता से दिल्ली तक उठाया और दखलंदाजी गृह मंत्रालय तक को करनी पड़ी। वजह साफ है, 19 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर जा रहे हैं। 1.5 महीने के अंदर अंदर इस दूसरे दौरे के सियासी दौर पर कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी राज्य में हिंसा के मुद्दे को गरमाए रखना चाहती है। अब इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, पर चूंकि वो गृह मंत्री है तो पर्याप्त सुविधा उनके साथ रहती है और मुझे लगता है कि ममता जी भी उसकी चिंता करेगी। अगर देश के गृह मंत्री अगर सुरक्षित नहीं रहे उनके प्रदेश में तो दुखद ही होगा। मंगलवार को बीजेपी नेताओं ने ममता सरकार की शिकायतों की काफी लंबी चौड़ी फहरिस्त भी चुनाव आयोग को सौंप दी। ये ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है जब पुलिस और प्रशासन पूरा तृणमूल कांग्रेस का एक पार्टी ऑफिस से काम चल रहा है, विंग बन गया आपको लगता है? एकदम टोटली। ममता बनर्जी एक वायलेंस जो सीपीएम से जो इनहेरिट किया है वो एक हिंसा का राजनीति में उस्ताद बन गया है। बीजेपी नेताओं ने आयोग से ये भी मांग की कि राज्य में अभी से अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाए ताकि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को पूरी निष्पक्षता से कराने की जमीन तैयार की जा सके। डायमंड हार्बर जब गाड़ी घुसा तो पूरा लग रहा है पाकिस्तान हो गया है। पुलिस के सामने ये सब हो रहा है, पुलिस कुछ भी नहीं किया। वेस्ट बंगाल पुलिस तुरंत ट्वीट करते हैं जो नड्डा जी का गाड़ी में कुछ भी नहीं हुआ था, तो पूरा देश पूरा देखा। लेकिन वेस्ट बंगाल पुलिस जो बोल रहे हैं वो तो सब लोग जानते हैं वो झूठ बोल रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में पुलिस के सामने ये इलेक्शन तो नहीं होगा। ये जो सेंट्रल फोर्स है उसको इधर डिप्लॉय करके ये जो वोट जो इलेक्शन होगा। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर चुनाव आयोग की टीम 17 दिसंबर को 2 दिन का दौरा करेगी। उप चुनाव आयुक्त सुदीप जैन गुरुवार को कोलकाता पहुंचेंगे। वो पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात हो सकती है। खास तौर पर पश्चिम बंगाल में विपक्षी पार्टियों की ओर से कानून व्यवस्था और सत्ता के दुरुपयोग को लेकर लगातार दर्ज कराई जा रही शिकायतों पर भी बातचीत होगी। सूत्रों के मुताबिक उप चुनाव आयुक्त उत्तरी बंगाल का दौरा कर ग्राउंड रिपोर्ट ले सकते हैं। पार्टी का साफ साफ मानना है कि बीजेपी नेताओं पर जो हमले हुए उसके लिए टीएमसी कार्यकर्ता ही जिम्मेदार हैं। वैसे अब एजेंसियों की नजर राज्य में आने वाले वीवीआईपी की सुरक्षा को और पुख्ता करने पर है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में दौरे के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर जो हमला हुआ था उसने कई परतें खोल दी हैं। राज्य के ऊपर से सुरक्षा व्यवस्था पर जो विश्वास था वो तो कम होता ही जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सारे आला नेताओं को जेड कैटेगरी सिक्योरिटी भी दी जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय जो बंगाल के इंचार्ज हैं उन्हें बुलेट प्रूफ कार मिलेगी, तो वहीं मुकुल रॉय और कई अन्य नेताओं को भी ये सुरक्षा प्रदान की जा रही है। केंद्र सरकार का मानना है कि बीजेपी के बड़े नेता जो भी बंगाल आएंगे उन्हें भी अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया लगातार कराई जाएगी।
गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक बंगाल के 25 नेताओं को सुरक्षा दी गई है। सभी की सुरक्षा में सीआईएसएफ जवान जुटे हैं। 25 में से एक नेता को जेड कैटेगरी की सुरक्षा, 8 को वाई+ सुरक्षा और 10 नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। वहीं 6 नेताओं को एक्स कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। ये सच बात है, शुभेंदु का लाइफ थ्रेट है। वो नंदीग्राम से हम देखा है, उसका लाइफ थ्रेट है, क्योंकि वो तो टीएमसी का नेता है। तो सो व्हाट, भारत सरकार है, जिसका लाइफ में थ्रेट रहेंगे उसके ही सिक्योरिटी देने का ये काम सरकार का है। अभी एक दिन पहले ही कैलाश विजयवर्गीय को बुलेट प्रूफ कार देने का फैसला हुआ, तो टीएमसी के बागी और हाल ही में ममता मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले शुभेंदु अधिकारी को भी एमएचए ने जेड कैटेगरी सुरक्षा देने का फैसला किया। सियासी मायने इसके भी निकाले गए और निकाले जाते रहेंगे, क्योंकि ये तो बंगाल का बवाल है और जल्द ही यहाँ आने वाले चुनाव हैं। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल और दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। इकलौता मुद्दा बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर पिछले हफ्ते हुआ हमला ही नहीं है। साल भर में ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक समेत कई कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। बीजेपी के आरोपों के बचाव में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उतर आई हैं। आज एक रैली में उन्होंने बीजेपी पर पलटवार किया है। ये गुंडा राज जो हमें देखने को मिला है, इसको नस्तो नाबूद करना है। ভিআইপি নেতার গাড়ির পেছনে 50টা গাড়ি যাবে কেন? আর 50টা গাড়ির পেছনে 50টা গুন্ডা যাবে কেন? कोई किसी को देख लेने की धमकी दे रहा है तो कोई जान के लिए खतरा बन रहा है। सियासत में पैर जमाए और जमाए रखने के लिए कड़वाहट इस कदर बढ़ गई है कि सवाल कानून व्यवस्था पर खड़े हो रहे हैं। सियासी जमीन पर उग रही है नफरत की फसल। सियासी हिंसा के बीच कड़वी जुबान से बढ़ी हलचल। जैसे जैसे बंगाल में चुनाव करीब आ रहे हैं, सियासी हिंसा भी बढ़ती जा रही है। अगर इस साल की ही कुछ वारदातों पर नजर डालें तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कैसे खून की खाद से सियासत की फसल उगाने की साजिश रची जा रही है। जुलाई में उत्तर दिनाजपुर में भाजपा विधायक देवेंद्र नाथ रॉय का शव बरामद हुआ तो भाजपा कार्यकर्ता बापी घोष की पीट कर हत्या कर दी गई। सितंबर में बर्धमान के कालना में भाजपा कार्यकर्ता रॉबिन पॉल की पीट कर हत्या की गई, जबकि अक्टूबर में भाजपा नेता मनीष शुक्ला को टीटागढ़ में गोलियों से भूनकर मार डाला गया। अभी पिछले ही महीने मुर्शिदाबाद के कांडी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर हमला हुआ। बीजेपी का आरोप है कि इन हमलों के पीछे टीएमसी कार्यकर्ताओं का हाथ है और राज्य सरकार सोची समझी साजिश के तहत इन वारदातों को बढ़ावा दे रही है। हमारे एमएलए देवेंद्र नाथ रे, बप्पी घोष, पूरन चंद्र दास, गौतम पात्र, सुदर्शन परमानिक, शेख लियाकत, गणेश रॉय, शंभारू बर्मन, दीपक मंडल, मनीष शुक्ला, ये सब पिछले 2 महीने में इनका मर्डर हुआ है। इन द पास्ट 2 मंथ्स मैंने सिर्फ आपके सामने 7-8 नाम गिनाए। ऐसी संख्या और श्रृंखला 130। आरोप जड़ने में कोई किसी से पीछे नहीं है। मौका मिलते ही ममता बनर्जी भी केंद्र सरकार को लताड़ते हुए अपनी कुर्सी बचाने में जुट गई है। একটা ভিআইপি যখন কনভয় যায় তার নিজস্ব একটা কনভয় থাকে প্রটোকল অনুযায়ী সিস্টেম অনুযায়ী। ভিআইপি নেতার গাড়ির পেছনে 50টা গাড়ি যাবে কেন? আর 50টা গাড়ির পেছনে 50টা গুন্ডা যাবে কেন? এমনকি জেল ফেরত কনভিক্টেড আসামি যাবে কেন? জিজ্ঞেস করুন তো, উত্তর চান। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যারা মূর্তি ভেঙেছিল তারা কেন থাকবে তাতে? এদের দেখলে মানুষ রেগে যায়। একবার বিরসা মুন্ডার নামে একটা অন্য লোকের মূর্তিতে মারা দিয়ে চলে এলো। যা ইচ্ছে তাই করছে, ইতিহাসকে বদলে দিচ্ছে। बंगाल की सियासत बाकी राज्यों के मुकाबले अलग तरह के रंग बिखेरती रही है, लेकिन इन रंगों पर खून के छींटे सवाल भी खड़े करते हैं और बवाल भी। जलपाईगुड़ी से राजेंद्र प्रधान और कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। ममता बनर्जी के लिए कुर्सी बचाने की राह इस बार इतनी आसान नहीं है। वो अपनी रैलियों में बेशक इमोशनल कार्ड खेल रही हो, लेकिन सच तो यह है कि एक तरफ उनकी पार्टी में विरोध की आवाजें पुरजोर तरीके से उठ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का आक्रामक रुख परेशानियां बढ़ा सकता है।
ममता की राह कितनी आसान, कितनी मुश्किल। टीएमसी में सियासी उठापटक ने ममता की नींद उड़ा रखी है। एक नेता मानता है तो दूसरा रूठ जाता है, तो कोई पार्टी से भी रिश्ता तोड़ रहा है। 2016 के चुनावों में ममता की कामयाबी कौन भूलेगा। 294 सीटों वाले विधानसभा में 211 सीटों पर टीएमसी विजयी हुई थी। लेकिन क्या पार्टी की अंदरूनी कलह के बाद भी ममता वो कामयाबी दोहरा पाएंगी? हाल के दिनों में टीएमसी को एक के बाद एक कई झटके लगे हैं। उनमें सबसे नया नाम है शुभेंदु अधिकारी, जो ममता कैबिनेट का मंत्री पद छोड़ चुके हैं। माना जा रहा है कि अब विधायक पद से भी इस्तीफा दे देंगे। शुभेंदु अधिकारी अब मिदनापुर में अपने समर्थकों के बीच पहुंचे हैं, जहां से अपने नेताओं को बता रहे हैं कि उनकी ताकत कम नहीं हुई। अब वो समर्थकों के साथ ताकत प्रदर्शन कर रहे हैं। 11 से पहले बंगाल में एक लहर चली थी परिवर्तन का। अब हम सभी जानते हैं, यहाँ परिवर्तन का लहर जब चल रही थी, ममता बनर्जी का नाम सामने आ रहा था पूरा। लेकिन पीछे से ममता बनर्जी का सबसे बड़ा पिलर जो था, उनका नाम शुभेंदु अधिकारी। उन्हीं का गण आंदोलन के कारण पश्चिम बंगाल में 2011 में सत्ता परिवर्तन हुआ है। नंदीग्राम उसका पहला रीजन है, जहां आंदोलन होने के बाद, आंदोलन तो सभी जगह होता है, लेकिन आंदोलन होने के बाद जो आंदोलन में पीड़ित हुआ है, जिसका घर में माँ बहन के ऊपर अत्याचार हुआ है, कोई मर गया है, उसके साथ जो निभाएगा, उसी के साथ सारा बंगाल रहेगा। ये बंगाल का मिट्टी है जो बेईमानी नहीं करता है। शुभेंदु अधिकारी को एक दिन पहले ही एमएचए ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में दौरे के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर जो हमला हुआ था, उसने कई परतें खोल दी हैं। राज्य के ऊपर से सुरक्षा व्यवस्था पर जो विश्वास था, वो तो कम होता ही जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सारे आला नेताओं को जेड कैटेगरी सिक्योरिटी भी दी जा रही है। ऐसे में सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या वो टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल होंगे। इस सवाल पर शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि वो जल्द अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। मिदनापुर से मनोज गहलोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। अब ये जो हिंसा की राजनीति पश्चिम बंगाल में जारी है, ये कब खत्म होगी, अपने आप में ये बड़ा सवाल है। वैसे 6 महीने के भीतर ही बंगाल में होने हैं विधानसभा के चुनाव।